सांस लेने दे पल को जरा। अरे सर जी, आप कब आए? बैठे बैठे बैठे, प्लीज बैठे। ये अभी जब तुम अपने इख्तियारात का जायज इस्तेमाल कर रहे थे। अरे सर, ये तो रोज का मामूल है। खुदाबख्श, आपके लिए चाय अच्छी सी, जाओ। और हाँ, पकोड़े और समोसे भी ले आना साहब के लिए। जी सर, और हुक्म करें। ये इन लड़कों को छोड़ दो। अभी सर? अभी। सर, आप नहीं जानते सामने वाली पार्टी का हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। अगर मैंने इनको अभी यूं छोड़ दिया ना, तो सामने वाली पार्टी आकर मेरा बेल्ट उतरवा देगी। सर जी, गरीब आदमी नौकरी करने दे। तुमको मैं तुम्हारी गुर्बत का मार्जिन दे रहा हूं, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, कल सुबह तक के लड़के छूट जाने चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, आप फिक्र ही न करें। यूं समझे कि कल वो खाना अपने घर पर ही खाएंगे। और हुक्म करें सर। ये कुर्बान की जमानत के कागजात। अरे सर, आपने इसकी फिक्र क्यों की? आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं थी। कुर्बान आपका बंदा है, मैं तो उसे वैसे ही छोड़ देता। कानून कानून होता है, किसी बड़े या अमीर आदमी के घर का गुलाम नहीं कि जिसे जब चाहो जिस तरह चाहो हाँक लो। जी 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 सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून कानून होता है, और हमसे ज्यादा कानून कौन जानता है सर? मौलाना साहब, सो सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आप कितने डिसेंट आदमी हैं। धांधली आपने कभी नहीं की, करप्शन आपने कभी नहीं की, बिजनेस पे कोई धोखा कभी नहीं किया, लोगों के पैसे नहीं लूटे। जबान संभाल के बात करो मुझसे। भूल गए हो? अंदर की कहानी मैं सब जानती हूँ। मेरी बेटी अगर मॉडलिंग करके पैसे कमाती है ना, तो हलाल का पैसा लेके आ रही है घर, तुम्हारी तरह नहीं कि लोगों के पैसे लूट लूट के लाए। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। कौन सी बात करनी है? मैं उसी से बात करूंगा, जरूरी बात। तो मुझे बता सकते हो, उसके और मेरे बीच देयर इज नो सीक्रेट्स, हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। उसे तुम्हारे और जमाल के अफेयर के बारे में मालूम है? अगर तुम उससे कोई बात नहीं छुपाती। It's none of your damn business. And this is none of your damn business. How dare you? How dare you? मेरे ही घर में खड़े होके मुझ पे ही चीखरे चला रहे हो। तुम्हारा घर याद है? ये वो घर है जो मैंने तुम्हें दिया। याद है, और पूरे 6 साल इस घर की कीमत भी वसूल की थी तुमने। पागल हो तुम बिल्कुल। मिशेल को बुलाओ। अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या बात है, इतने तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने भतीजे के साथ। एक्सक्यूज मी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मुझे तो मुनीर ने बताया था कि हैदर ने उससे कहा है कि जाकर खाला बतूल को 20,000 रुपए दे आओ। शर्त में हारा था ना अनवर हैदर से, पूरे 20,000 रुपए। बड़ा ही नेक और अच्छा बच्चा है हैदर। क्या कह रही हो खाला बतूल? देखा मेरा भाई कितना अच्छा और अनोखा है तो अनोखा, लेकिन उसे ना कोई नॉर्मल बात समझ में नहीं आती।
चाहता तो यही था कि तुम लोगों को रात में आना गुजारनी पड़े, लेकिन शायद यहाँ का निजाम नहीं ऐसा। कल तुम लोग रहा हो जाओगे। ये मेरा कार्ड रखो, किसी वक्त मुझसे मिल लेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। खदीजा, खदीजा, जी भाई साहब आए। सुन लिया अपने साहबजादे का कारनामा? हैदर, क्या किया हैदर ने भाई साहब? पुलिस पकड़ के ले गई उसे, जेल में है वो। अल्लाह, मेरा हैदर जेल में। भाई साहब खुदा के वास्ते कुछ करे ना। क्या करूं, उसके करतूत ही ऐसे हैं। जेल तो उसे जाना ही था, और सच पूछो उसे जेल बहुत पहले चले जाना चाहिए था। ये तो पुलिस ने पकड़ने में देर कर दी उसको। फैजन भाईजान ने किया क्या है? गुंडागर्दी, बदमाशी, और क्या। और एक बात सुन लो खदीजा, अब मैं उसकी जमानत करवाने के लिए थाने नहीं जाऊंगा। सड़ने दो उसे, उसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। अब्बा जी कुछ तो ख्याल करें, ना करिए ऐसी बातें। देखिए चाची जान का रंग जल पड़ रहा है ना। क्या करूं, अभी इस उम्र में मुझसे पुलिस थाना नहीं होता। सतना के भाई साहब, आपका भतीजा है वो, और पुलिस तो मारती भी बहुत है। हम कदीर से कहना, वो सरकारी नौकरी करता है, उसके ताल्लुकात है, उसका छोटा भाई है वो। सच पूछो खदीजा, भतीजा होने के नाते मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना जिस दिन उसने दुकान में से हिस्सा मांगा था ना, उस दिन दिल से उतर गया था वो। मेरी जगह कोई और होता ना, तो कदीर और हमना का रिश्ता भी खत्म कर दिया होता उसने। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहा हूँ? वही बातें कर रहा हूँ जो तुम्हारे बेटे ने कही, वही मैंने कह दी। अरे माफ कर देना उसे, बच्चा है वो, गलती हो गई। हाँ बच्चा है। हमें छोड़े, हम थाने चलते हैं। चले थाने। तू तो चुप कर जा। चुप करो, औरतों की जाने वाली जगह नहीं है वो। अब्बा जी ना करे ना ऐसे, प्लीज कुछ तो करे। ठीक है, करता हूँ कुछ मैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, 2-4 रोज से पहले पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। चाची जान, उठाओ इनको, उठाओ। हौसला करें, हम कुछ कर लेंगे, आ जाएंगे भाईजान। अरे तुम होते कौन हो मुझे पूछे बगैर, मेरी बेटी को पूछे बगैर उसका रिश्ता तय करने के? भूल रही हो शायद तुम, मैं उसका बाप हूं, मिशेल मलिक का बाप। और शायद तुम भूल रहे हो कि वो एक इंडिपेंडेंट माँ की इंडिपेंडेंट बेटी अपने फैसले खुद करती है। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मजबूरी है, मेरे घर में खड़े हो तुम, इसे तुम्हारी बकवास सुननी पड़ रही है मुझे। जायदाद जिसके लिए तुमने मुझे फांसा था, पहले फिरोज खान से शादी की, फिर वो चौहान, और अब वो बिजनेसमैन गधा। बकवास बंद करते हो या मैं चौकीदार को बुला के तुम्हें बाहर निकलवाऊं? खुदा के लिए आप दोनों खामोश हो जाएं। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? माँ से कहो कि जाए, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मोम प्लीज बात करने दे मुझे उनसे, जाइए आप। ओके, तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन खबरदार जो तुमने इस शख्स की कोई बात सुनी, यू नॉट मैरिंग एनी भतीजा और भांजा ऑफ हिज। रिडिकुलस। क्या जरूरत, पैसे चाहिए थे तो मुझे कह देती, मैं भिजवा देता। मुल्क से बाहर था, तुम्हारी जिंदगी से बाहर तो नहीं था। और ये मॉडलिंग क्या, तुम्हें शरीफ आदमी की बेटी। शरीफ आदमी कौन? मैं तुम्हारा बाप। शरीफ आदमी बीवी के होते हुए दूसरी औरत से अफेयर नहीं चलाता, उसे तलाक करा के खुद शादी नहीं करता। ये सब उसकी पढ़ाई भी पटी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो खुद। डैड प्लीज, मुझे आपकी बेचारगी की, ममा की चालाकी की दास्तान नहीं सुनी। बचपन से सुन सुन के मेरे कान पके, दिमाग सुन हो चुका है। ओके ओके ओके, तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने। रिलैक्स। तो बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है अपने भतीजे काशिफ के साथ। अब अच्छा लड़का है,
हाँ, उसकी अपनी जायदाद है, लैंडलॉर्ड है। अब तुम ये मॉडलिंग वगैरह छोड़ो, घर बसाओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं खुश हूँ, मुझे और खुश होने की जरूरत नहीं है। और मुझे अभी शादी नहीं करनी, खासतौर पे आपके बताए हुए प्रपोजल पे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं जबान दे चुका हूँ। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका खानदान है, आपने जबान दी, आप देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा बाप तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, खानदान में मेरी इंसल्ट होगी। डैड, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करूंगी। और अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मोम के पास छोड़ के मुझे चले गए थे, बेफिक्र होके। कौन है वो? जो भी है, अब आपको इससे क्या है? और अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र थी तो मुझे छोड़ कर क्यों गए? वो जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, शोलों की लौ में जलती थी जो वो सारी लकीरें हाथों में है। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं, रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कदीर, अब भाईजान के लिए कुछ करे ना। यार मैं क्या करूं? कदीर, आपके ताल्लुकात होंगे ना, कोई अप्रोच होगी। वो खाली मेरे भाई तो नहीं है, वो आपके भी भाई हैं। तो हैदर से कहो ना अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले। वैसे भी अब्बा को भी उससे बहुत शिकायतें हैं। कदीर, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे ताया जान उन्हें समझते हैं। बस भी करो। मैंने ये फोन हैदर को डिस्कस करने के लिए नहीं किया, मुझे लगा हम अपनी कोई बात करेंगे। कदीर, अम्मी बड़ी परेशान है, वो बार बार रोने लगती है। मैं लो भाई, एक काम ना करें, मैं ये फोन बंद कर देता हूँ। जब तुम्हारे मसले हल हो जाए ना और तुम्हारे हैदर भाई घर आ जाए तब फोन कर लूंगा, ठीक है? बाय। कदीर, आप मिशी, क्या वो आदमी पागल हो गया है? अरे तुम किसी काशिफ मलिक से शादी नहीं करोगी, समझ रही हो? सोफी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है और कुकी आंटी ने तो उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों रिश्तों में ना तुम कुछ एक फैसला कर लो। और सुनो, कुकी आंटी ना कल लड़के को और उसकी माँ को लेके आ रही हैं, प्लीज जरा। क्या हो गया? मुझे नहीं करनी शादी वादी। तो क्या करोगी? पूरी जिंदगी ऐसे कवारी रहोगी तुम क्या? हाँ भाई, जब तक तुम बात नहीं पक्की करोगी ना, तुम्हारा बाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके फाइन, मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। कोई पसंद है? आगे पीछे किसी लड़के का नाम नहीं, मेंशन नहीं, एकदम से तुम्हें कोई पसंद भी आ गया? कौन है कोई? अरे कौन? तुम्हारी इंडस्ट्री का है, फोकरा है या पैसे वाला है? बिजनेसमैन का बेटा है। अच्छा, तो कभी बताया नहीं? मिलाओ। नो, दिस इज टू मच मॉम, प्लीज। आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही हैं, मुझे नींद आ रही है सोने से। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? पागल हो गई हो तुम? अरे जो दिल में आता है तुम करती हो, देखना आगे जाके क्या होगा तुम्हारे साथ। क्रेजी गर्ल।
गर्दन पे जो निशान है मैं ही पकड़ सकता था इस नागिन को, और मैंने पकड़ लिया, और अब इसे मारूंगा भी मैं ही। लेकिन ये नागिन अम्मी जान, ये शिवन्या का रूप लेके मेरे पास मैंने कुछ बात करनी है आपसे। बेटा एक मिनट, और जिसने आपके बहुत जबरदस्त सीन चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ। ओहो, और टीवी की आवाज तो कम कर दो, बीन की आवाज बाहर तक आ रही है, लग रहा है सपेरा अंदर बुलाया हुआ हमने। अब्बा जी, वो हैदर का क्या करना है? क्या करना है? मेरा तो जी चाहता है कि जेल जाए ताकि उसके दिमाग ठिकाने आए। वो चची जान बहुत परेशान थी, वो रो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? चची जान परेशान थी, इसका मतलब है कि तुम उनसे मिलने उनके घर गए थे? हाँ, नहीं, वो सबा ने मुझे बताया था। सबा, बताओ ना। अम्मी वो चची और हमना बहुत परेशान है, अब्बा जी प्लीज कुछ कर दे ना। जितनी बदतमीजी उसने मेरे साथ की है ना, मैं उसके लिए कुछ नहीं करने वाला। अरे तुम्हारी चची और हमना को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हैदर के इन करतूतों के बावजूद हमने अभी तक रिश्ता नहीं तोड़ा, सारे खानदान में नाक कटवा दी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या क्या सोच रखा था उस लड़के के बारे में, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया उसने। अम्मी जान, अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं? खबरदार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो तुम। जी। मैं कुछ करूं? अब्बा जी गुस्सा थूक दे। मुझे आप एक बात बताएं, हैदर आपका क्या लगा? आपका भतीजा, मतलब आपके भाई का बेटा, और आपका खून, आपके खानदान की इज्जत। अब्बा जी अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, देखता हूं मैं। ओहो, सारा ड्रामा खराब कर दिया मेरा, पता नहीं कहां तक पहुंच गया। चलो भाई चलो, बाहर निकलो, जाओ खाना जाकर अपने घर पे खाओ। चलो चलो जल्दी करो। अमुन्ने, वालेकुम वालेकुम सलाम। मुलाकातें होती रहेंगी, फिक्र नहीं करो। हेलो। ओह, तुम फिर आ गए? मैंने तो तुम्हें कॉल नहीं की। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, दानियाल कॉल नहीं आई, नहीं मत जाओ, मगर फाइनली दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे आना पड़ा। क्या चाहते हो? एक कप कॉफी। गाड़ी कर। मैं सदके जाऊं, मेरे बच्चे को पुलिस वालों ने मारा तो नहीं? नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं मारा। अब ठीक है ना भाईजान? ठीक हूँ मैं, अब शक्ल देखो इसकी, लगता है मार तुम्हें पड़ी है। कल ऐसी है मेरी। नहीं यार, इतनी भी बुरी नहीं। तुझे क्या पता बेटा, तेरी बात तो हम दोनों की जान पे बनी हुई थी। लेकिन इन्हें हमारी क्या परवाह है? चलो, तुम दोनों के अलावा मेरा है कौन जिसकी परवाह होगी? अब कोई बीवी तो है नहीं मेरी जिसके ताने दो। देख रही हैं आप इन्हें? इन्हें पता नहीं हमने इनके बगैर रात कैसे गुजारी है, और इन्हें मजाक की सूझ रही है अब। अरे शुक्र कर बेटा, तेरा भाई सलामत घर आ गया, मेरे घर की रौनक वापस आ गई। अच्छा अब बातें छोड़ो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर ना फ्रेश हो जाओ, और फिर ना ताया जान की तरफ चले जाना, उनका शुक्रिया भी अदा कर देना। ताया जान का शुक्रिया किस बात का? अरे बेटा, तुम्हारी जमानत करवाई है उन्होंने। क्या ताया जान ने थाने से? खोलो इसे। जी नहीं अम्मी, ऐसा कोई एहसान नहीं किया ताया जान ने मुझ पे, और जिसने मेरी रिहाई कराई है मैं नहा धो के उससे मिलने जाऊंगा। क्या?
उन्होंने तुम्हारी जमानत नहीं करवाई? नहीं मेरी प्यारी भोली अम्मी, ऐसा कुछ नहीं किया ताया जान ने, और वो करेंगे भी क्यों? क्यों करवाएंगे मेरी रिहाई? वो तो खुश होंगे जेल चला गया। कम से कम उनके सामने खड़ा होकर सच बोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हैरत है वैसे। कुछ खाने में बना? थैंक यू। बस या और कुछ? शादी करेंगे मुझसे? फ्लर्ट कर रहे हो? सब लड़कियों को ये क्यों लगता है कि लड़के फ्लर्ट कर रहे हैं? फ्लर्ट नहीं कर रहा, शादी करना चाहता हूँ। इसलिए पहली मुलाकात में शादी का कहा। क्या जानते हो मेरे बारे में? सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बताओ। यही कि आप सारा अहमद के दूसरे शोर ताहिर मलिक की बेटी हैं, BBA किया है, उसी दौरान आपको मॉडलिंग की ऑफर हुई, मशहूर ब्रांड एम्बेसडर हैं, बल्कि टॉप मॉडल हैं। यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपका अब तक कोई अफेयर, कोई स्कैंडल नहीं है मेरे मिलने तक। अब अपने बारे में बताओ। अपने बारे में सबसे ज़रूरी बताना ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको चाहता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि खुद को मारने से भी गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि आपको खोने की निस्बत मरना ज़्यादा आसान है। इतना कैसे चाह सकते हो मुझे? I mean, हमारी पहली मुलाकात है, ऐसे कैसे प्यार हो सकता है इससे? मिल तो मैं आपको पाने के लिए रहा हूँ, वरना मोहब्बत मिलने की मोहताज नहीं होती। मिले बगैर भी मोहब्बत की जा सकती है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अजाने कब से? मैं पेरेंट्स को अपने घर कब भेजूँ? I'll take some time. तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज नहीं होगा मेरे प्रोफेशन से? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर परवाह है तो आपकी। Nice coffee. बहुत खुशी हुई मुझे तुम लोगों को यहाँ देखकर, और इससे ज्यादा खुशी मुझे उस दिन हुई थी तुम लोगों का जज्बा देखकर। चलें, अच्छी बात है सर कि आप खुश हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनको इस जज्बे की कोई कदर नहीं। मैं करता हूँ, मैं कदर करता हूँ तुम जैसे नौजवानों की, जो किसी के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। उस दिन जब तुम पुलिस स्टेशन में उस टीचर के लिए लड़ रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि जब तक तुम जैसे नौजवान इस मुल्क में हैं, मुल्क इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हम ना, अच्छा हुआ तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद शक्ल दिखाई है तुमने। बस वो भाईजान की थोड़ी परेशानी थी ना, तो इसलिए अमीर में आ नहीं सकी। हम ना, तुम परेशान मत हो, आप बच्चे हैदर को छुड़वाने के लिए जेल जा रहे हैं। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं। सलाम। और खदीजा से कहना परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नहीं ताजन, वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, भाईजान घर आ गए। क्या? हैदर घर आ गया? किसने जमानत दी उसकी? असफन सुल्तान साहब ने। असफन
असफल सुल्तान बड़ा मशहूर ब्यूरोक्रेट है, टेलीविजन पर भी आता रहता है, न्यूज चैनल्स। वही है ना? जी वही। तो हैदर कैसे जानता उसे? पता नहीं, लेकिन भाईजान अभी उन्हीं से मिलने गए हैं। भाईजान, ये अम्मी ने भाईजान के घर आने की खुशी में भिजवाया। देखूं तो सही है तुम्हारी अम्मा ने बनाया क्या है। अम्मा को सलाम देना, कहना कि हम घर आएंगे मुबारक देने के लिए। जी मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? रुको। नहीं, वो इंतज़ार कर रही होंगी ना। अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं वो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। सुने, ये हैदर घर पहुंच गया। आप तो कहते थे बड़ा मुश्किल है उसका घर आना। अब्बा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये असफल सुल्तान तो बड़ा ताकतवर आदमी है, इसको आखिर हैदर में क्या नजर आया? यही तो मैं सोच रहा हूं। छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगी। बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल इस गर्म चाय की तरह, जिसको पीकर इंसान की थकन दूर हो जाती है। और मेरी थकन कैसे जाएगी? मेरे से मिलके, मेरे से बात करके, मेरे साथ वक्त गुजार के तुम्हारी थकन दूर नहीं होगी। नहीं, इट्स नॉट इनफ। मुझे मोहब्बत की जरूरत है, भरपूर मोहब्बत की। पूरी जिंदगी ढूंढती रही हूं, आज तक नहीं मिली। क्या ख्याल है, हमें शादी नहीं कर लेनी चाहिए? क्या जरूरत है शादी की? मैं दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही हूँ। आई नीड कंपेनियनशिप। What are you talking about? तुम और कमजोर? प्लीज। पता है, उस दिन वो ताहिर मलिक आया था, पता नहीं कैसी कैसी बातें करके गया। अब मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे सपोर्ट की जरूरत है ना, समझा करो। क्या ख्याल है? छोड़ो ना, क्या जरूरत है शादी? किसी तरह मिलते रहते हैं, टाइम गुजारते हैं। शादी के झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है? तुम्हें जरूरत नहीं है ना, यूर अ मैन, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औरत तो वनरेबल होती है ना, उसे तो आदमी की जरूरत होती है ना, एक शौहर की जरूरत होती है। थिंक अबाउट इट ना। अच्छा यार, ठीक है, सोचती हूँ। हाँ मिशी, आओ, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। जमाल अंकल एंड आई हैव डिसाइडेड कि हम शादी कर रहे हैं। मेरे पास भी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, क्या? मैं भी शादी कर रही हूँ। किससे? अपने घटिया बाप के घटिया नेफ्यू से क्या? जी नहीं, दानियाल अहमद से। कौन? दानियाल अहमद? दानियाल अहमद? हाँ भाई, क्या करना चाहिए? रेपुटेशन तो अच्छी है असफल सुल्तान की, लेकिन जो कदम उठाना है सोच समझ के उठाना भाई। अरे इधर भाई, इनको छोड़ें, आप अपनी बताएं। मैं सोच तो यही रहा हूं कि अकेले लड़ते रहे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। एक FIR तो दर्ज करा नहीं सके, कोई बड़ा काम करने के लिए किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन करना तो पड़ेगा। ये चीज मैं भी खुद यही सोच रहा था। हाँ, तुम भी हमेशा वही सोचना जो हैदर भाई सोचते हैं। लेकिन असफन साहब को हमारी जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें अपनी शराइत के मुताबिक उनके साथ काम करना होगा, और अगर हमारे नजरियात में फर्क हुआ तो हम अलग हो जाएंगे उनसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब तू जो हाँ में हाँ मिला रहा है, बस कर यार। हैदर भाई, मैंने जितने भी उनके टॉक शोज देखे ना, बातें तो वो बहुत अच्छी करते हैं,
यार मीडिया के सामने तो हर कोई अच्छी बात करता है, असलियत तो बाद में पता लगती है। हैदर भाई मेरी माने एक मौका दे दें, क्या याद रखेगा? जानी तुम्हें क्या हो गया है? कुकी आंटी ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। वो मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं दानियाल से शादी करूंगी तो दानियाल से शादी करूंगी। अरे दानियाल 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 कौन है ये दानियाल? मिले भी नहीं है हम उससे। उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, सोशल स्टैंडिंग नहीं पता, इज ही वेल ऑफ और नॉट। मेरा मतलब है शादी इतनी आसानी से थोड़ी होती है, सब कुछ जानना पड़ता है। Oh, really? फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टैंडर्ड, ये बातें आप कर रही हैं? लोगों ने इतने दोस्त नहीं बनाए जितने आपने शौहर बना लिए। अच्छा तो मेरी गलती तो नहीं ना कि मुझे सही शख्स नहीं मिला अभी तक? हाँ, और इसी सही शख्स की तलाश में मेरी माँ ने 3-3 शादियां कर ली। और क्या नाम है मेरे उस चौथे बाप का? जमाल, राइट? वो आपको वो सब कुछ देगा जो मेरे 3 बाप ने नहीं दिया। तो ठीक है, अगर मैंने गलतियां की तो तुम सीखो ना उनसे। वो मुझे आपकी गलतियों से कुछ नहीं सीखना। मैंने आपसे कह दिया कि मैं दानियाल से शादी करूंगी तो दानियाल से शादी करूंगी और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक निभाऊंगी। अच्छा तुम मिलवा तो दो। मिलवा दूंगी। कब? 1-2 दिन तक। सोफी आ रही है ना, तब बुला लेना, वो भी मिल लेगी उससे। सोफी क्यों आ रही है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बहन है वो। मेरी कोई बहन नहीं है। कितने फोन करोगे? सुबह से छठा फोन है तुम्हारा। क्या करूं, दिल करता है तुमसे बातें करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं। कॉल बंद करते ही उदास हो जाता हूं। अच्छा, तो फोन क्यों बंद करते हो फिर? डर लगता है। किससे? तुमसे। मुझसे? क्यों? कहीं मेरी बातें सुन सुन के तुम बोर हो गई तो? वेल, तुम्हारी बातों से तो कोई बोर नहीं होने वाला। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी आदत होती जा रही है। तो क्यों ना हम इस फोन को बीच में से निकालें और हम आमने सामने बैठकर बातें कर लें। जवाब नहीं दिया तुमने। हमेशा इतना ही चाहोगे तुम मुझे? इससे भी ज्यादा। मुझे सिर्फ तुम्हारी चाहत नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक। बीच रास्ते में मुझे कभी मत छोड़ना। साथ का छूट जाना मुझे खौफज़दा कर देता है। मिशेल, तुम्हारे दिल में जो भी डर है इसको दिल से निकाल दो। अभी तो हमारा सफर स्टार्ट हुआ है। सफर चलता जाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। कब आओगे? वो मिलना चाहती हूँ तुमसे। जब तुम कहो। कल तो मैं बिजी हूँ, शूट कर रही हूँ, परसों भी। 2 दिन के बाद? As you wish। मैं तो चाह रहा था कि अभी तुमसे मिलने आऊं, मगर तुमने 2 दिन का गैप डाल दिया। डेट दे चुकी हूँ, कैंसिल नहीं कर सकती। मैगजीन शूट है। ठीक है, 2 दिन वेट कर लेता हूँ मैं तुम्हारा। देखता हूँ कि 2 दिन जल्दी गुजरते हैं या वेट करना पड़ेगा मुझे। ये तुम्हारा ड्रेस। ये मेरा ड्रेस है? इतना नंगा? वापस करो सोनिया को, उसको मैं नहीं पहन रही। मगर तुझे पहनना पड़ेगा डियर, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो। कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझे खरीद लिया है।
बोल दो उसे मैंने नहीं पहनना। जी तुम शो स्टॉप करो, दूसरी मॉडल तो पहन रही हैं। जानी दूसरी मॉडल्स क्या पहन रही हैं और क्या नहीं, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, कह दो उसे। हेलो जानी, हाउ आर यू? थैंक यू फाइन। वो ना मिशी ये नहीं पहन रही ड्रेस। सॉरी सोनिया। मिशी, लेकिन क्यों डार्लिंग? और तुम्हारी तो स्पेशल एंट्री है ना मेरी जान। तुम्हारा ड्रेस बहुत महंगा है, मैं नहीं पहन सकती। मगर मिशी, एंड टाइम पर तुम बैकफुट पे नहीं जा सकती मेरी जान। हमारा पूरा अरेंजमेंट है, हमारी पब्लिसिटी। यू कांट डू दिस बेबी। आई कैन। ऑलराइट? सोच लो, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। रेपुटेशन तो खराब होगी ही, साथ तुम्हें एडवांस भी वापस करना पड़ेगा, वो भी डबल। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा एडवांस वापस, और मेरी रेपुटेशन की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिशी जी रुको प्लीज। मिशी। जानी, जानी, जाने दो इसे, दिमाग खराब हो गया है इसका। अब मैं इसे अपने किसी शो में नहीं लूंगी और सबको इन्फॉर्म करूंगी कि ये कितनी अनप्रोफेशनल है। देखूंगी मैं किस तरह सरवाइव करती है ये फैशन इंडस्ट्री में। आप लोगों ने इतनी देर क्यों की हुई है? जल्दी कीजिए, उठे सब। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो आ सकते हो। अच्छा, मगर तुम तो बिजी थी। हाँ बिजी थी, मगर अब मसरूफियत खत्म कर दी है। अच्छा, मेरी खातिर? अपने असूलों की खातिर। पता जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी ना, तो मैंने कुछ असूल बनाए थे, एक लाइन ड्रॉ की थी। बस आज उन्हीं असूलों की खातिर मसरूफियत खत्म कर दी। अच्छा, मुझे लगा मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। क्या कर रही हो इस टाइम? इस वक्त कुछ खास नहीं, ड्राइव कर रही हूँ। क्यों? क्या गाड़ी की स्पीड फुल कर सकती हो और अपने सामने वाली गाड़ी से टकरा सकती हो? मारना चाहते हो मुझे? नहीं, आजमाना चाहता हूँ। और अगर मर गई तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा। मगर एक बात का यकीन हो जाएगा कि मैंने जिससे मोहब्बत की है सच्ची मोहब्बत की है, और मेरा महबूब भी सच्चा है। ऐसा है? तो फिर देखो। मिशेल। हेलो मिशेल। मिशेल। हेलो मिशेल। रुक तो जरा है मुसा